तो बस आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, जो कल छोड़ा था उससे आगे बढ़ेंगे ना बस। ठीक है, तो कल हमने देखा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखा था e की पावर x और लॉगरिथम फंक्शन y इज इक्वल्स टू लॉग x। और जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका बेस क्या होता है, e होता है। ठीक है, इसकी डोमेन क्या होती है, ये फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन होता है, r से लेके r प्लस, और ये कहाँ से डिफाइन होता है, अगर इस फंक्शन का नाम g ले लेते हैं तो होता है r प्लस से लेके r तक। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज देखी थी, लॉग की प्रॉपर्टीज देखी थी। इसकी तो सिंपल एक्सपोनेंट वाली प्रॉपर्टी होती है। लॉग की प्रॉपर्टी ये थी कि लॉग a प्लस बी इज इक्वल्स टू नथिंग। इसकी कोई हमें नहीं पता फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता था लॉग a इंटू बी का फॉर्मूला पता था, वो होता है लॉग a प्लस लॉग b। याद रखना इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, बट बार बार हम मिस्टेक कर देते हैं, हम बहुत बार मिस्टेक करते हैं, देखना क्या पता तुम भी कर पाओ। तो याद रखना। और log a बाई बी यानी a अपॉन बी, इसका फॉर्मूला होता है log a माइनस log b। अगर तुम देखोगे ना तो ये फॉर्मूला ये ऊपर वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा। कैसे, मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ऊपर वाले फॉर्मूले से सबसे पहले ये निकल जाएगा हमारा। मैंने कल ऊपर वाले फॉर्मूले की मदद से प्रूफ किया था कि log x की पावर अगर n है तो इसको लिख सकते हैं n इंटू लॉग x लिख सकते हैं, है ना बॉस। तो अब क्या करने का है अपने को, यानी हम log x की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग x लिख सकते हैं ना बॉस। तो अब मैं log a बाई बी को क्या लिख सकता हूँ, log a इंटू बी की पावर -1। तो हो गया log a प्लस log b की पावर -1 विच इज़ नथिंग बट log a माइनस log b बॉस। ओके बॉस, तो देखा बेसिक हम एक फॉर्मूला ही होता है मेन, उससे फिर भी इस दो फॉर्म में याद रखना फॉर्मूले, और कल लगा के क्वेश्चन करने का, ऐसे ही नहीं करने का। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी देखी थी। एक चीज़ याद रखना, हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e की पावर x पढ़ा है, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ए की पावर x, ए क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद उसका बिहेवियर डिपेंड होता है, चेंज होता नहीं होता। तो हम दो लिमिट के फॉर्मूले पढ़ेंगे। और सबसे पहला फॉर्मूला होता है हमारा लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x -1 अपॉन x इज इक्वल टू log a। इसका बेस क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट e होगा। तो अगर इस फॉर्मूले में मैं ये कर दूँ लिमिट x की पावर 0 e की पावर x -1 अपॉन x, तो ये क्या हो जाएगा log e log e विद बेस e। अब मैंने क्या बताया था, log अगर y इज इक्वल्स टू log e है, इसका मतलब क्या है, e की पावर ऐसी हम y ऐसा नंबर होगा सच दैट e की पावर क्या करे कि e आ जाए, क्या होगी पावर 1 होगी। तो इसलिए log e विद बेस e इज नथिंग बट 1। और इसको हम कह सकते हैं log x विद बेस सेम बेस, log ऑफ एनी नंबर विद सेम बेस इज नथिंग बट 1। क्योंकि इसका मतलब क्या है, जो आंसर आता है इसकी वैल्यू आती है वो क्या होती है, x की पावर समथिंग इज इक्वल्स टू x। तो x की पावर 1 इज ऑलवेज x। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला हमारे एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला है e की पावर x वाला, ये नहीं है, बट ये याद रखना, वापस से सर्कल किए जा रहा हूँ, ये फॉर्मूला याद रखना क्योंकि इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला डेराइव हुआ है। और बेसिकली इसकी अगर डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि, बट ये डेरिवेशन कहाँ से हुई है, सैंडविच थ्योरम से हुआ है। हमने दो फंक्शन ढूंढे, एक ऐसा, इसके बीच में हमारा e की पावर x माइनस x है, और एक ऐसा वाला फंक्शन, कुछ ऐसी शेप होगी उसकी, मतलब दो फंक्शन है, आर्बिट्री नहीं, फिक्स फंक्शन है। फिर हमने देखा उसकी लिमिट 1 है, इसकी लिमिट 1 है। व्हेन x टेंस टू 0, जब x 0 पे जा रहा है तब उसकी लिमिट 1 है। तो हमने देखा ये, ठीक है, तब हमने ये फॉर्मूला है हमारा। एक ये फॉर्मूला क्या है, e की पावर x -1 अपॉन x लिमिट x टेंस टू 0 इज इक्वल्स टू 1। और दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारा, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, याद रखना ये दो फॉर्मूले हैं, याद रखने का है। ठीक है, अब ऐसे याद रखना, जैसे हमने साइन x अपॉन x का फॉर्मूला देखा था, लिमिट x टेंस टू 0 इज इक्वल्स टू 1 है।
तो हमने इससे ये डिड्यूस नहीं किया था कि साइन 2x अपॉन एक्स लिमिट x टेंस टू 0 इज इक्वल्स टू कैन नॉट इक्वल्स टू 1। याद रखना, ये फॉर्मूला 1 नहीं देगा हमें, याद रखना, ठीक है। तो ऐसे ही अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आया e की पावर x माइनस e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन, ये क्या होगा, 1 नहीं होगा, व्हेन लिमिट x टेंस टू 0। याद रखना ये 0 पे हैं फॉर्मूले सारे। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, हम इसका कोफिशिएंट सेम बनाएंगे, जो पावर में है उसका कोफिशिएंट और उसकी लिमिट, ये लिमिट पार्ट सेम बनाएंगे। यानी अगर हमारे पास क्वेश्चन है, बोले तो बॉस क्या, कि e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन x की लिमिट व्हेन x टेंस टू 0 क्या होगी, तो ये होगी लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू, यहाँ पे 2 आ गया, हमने इसका कोफिशिएंट बनाया, ठीक है। फिर हमने क्या कहा, सिंस x टेंस टू 0 देयरफॉर 2x टेंस टू 0 दैट इज लिमिट 2x टेंस टू 0 e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x डॉट 2 इज इक्वल्स टू, अब हम इसको द सर्कल पार्ट इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2, तो इसकी लिमिट क्या आ गई, 2 आ गई। तो ऐसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपनी अकल लगाने का है, और जो प्रीवियसली हमने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं वो याद रखने का है बॉस। या तो हमने क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा, लिमिट x अपॉन एक्स व्हेन x टेंस टू 0 इज इक्वल्स टू 1, और क्या पढ़ा था, 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स व्हेन x टेंस टू 0 इज इक्वल्स टू 0। एंड ये फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं था, बट ये एग्जाम्पल था। जैसे ही हमने 2 थ्योरम पढ़ी थी, उसके अच्छा है एग्जाम्पल 4 है, जिसका सेकेंड पार्ट है 10x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 हमें प्रूफ करना था। तो इसको फॉर्मूले की तरह याद रख लेना, बाकी इसको प्रूफ नहीं भी याद रखो तो कोई नहीं है, बिना इसके भी क्वेश्चन हो सकते, ठीक है। तो अब हम एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं और एक बेसिक सा क्वेश्चन करेंगे। हार्ड क्वेश्चन तो तुमको करने हैं, अगर मैं ही सारे हार्ड क्वेश्चन कर लूँगा तो तुम दिमाग कैसे लगाओगे। तो होगा लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन लॉग 1 प्लस 2x। तो इसको करने के लिए मैं क्या करूँगा, लिमिट x टेंस टू 0 LHL RHL से करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से तुमको करने हैं, ठीक है, याद रखने का, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ओके, e की पावर x माइनस 1 अपॉन लॉग 1 प्लस 2x। तो मैंने क्या किया, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 1 e की पावर x अपॉन x से डिवाइड किया ऊपर लॉग 1 प्लस 2x अपॉन x, okay. Then I break the limit using the quotient rule, that is e की power like this, okay. Then I'm writing okay, right now now I have to substitute the limit, that is we have to let x is equals to 0 minus h, where h is greater than 0 and h tends to infinity 0. Therefore our new question is limit h tends to 0 e की power 0 minus h minus 1 upon 0 minus h upon limit h tends to 0 log 1 plus 2 into 0 minus h upon x 0 minus h, ठीक है guys. So now our new, this is equals to e की power minus h 1 minus h upon limit h tends to 0 log 1 plus 2 into minus h upon 2 into minus h into 2. यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 से कोफिशिएंट सेम किया इसका, मतलब जो यहाँ पे है वो यहाँ बनाया और लिख दिया सिंस h टेंस टू 0 एम्प्लाइज टू h टेंस टू 0, देखो यहाँ पे 2 लगा दिया। ये एक स्टेप में और हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, याद रखना हम इसमें अगर log 1 माइनस x है अपॉन x है या माइनस x है, x है तब हम लिमिट नहीं लगा सकते, बट माइनस x है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log 1 प्लस माइनस x, ठीक है, अपॉन में माइनस x, तब ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया अपना आंसर। इसमें भी हम रीजनिंग लिखेंगे सिंस h टेंस टू 0 देयरफॉर माइनस h आल्सो टेंस टू 0, ठीक है।
तो ये और ये सेम कॉफिशिएंट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, देयरफॉर वी कैन यूज द फॉर्मूला व्हिच गिव अस 1/2 is equal to 1/2. So LHL is equals to LHL. This is equals to LHL. Now for RHL, limit x tends to 0 plus e की power x minus 1 log 1 plus 2x is equals to I'll skip the step and just do the substitution here, which is 0 plus h, and at the same time I'll divide by this x, ठीक है, and break the limit. Okay, don't skip this step, do this question properly since I'm doing only this question. So which is 0 plus, now dividing by x and multiplying by x. Okay, now I'll substitute h tends to 0 and x is equals to 0 plus h upon minus 1 upon 0 plus h, and at the same time I'll break the limit. Okay, then 1 plus 2 into 0 plus h upon h. I'll not write this is the reasoning by what I have substitute here, 0 plus h and h greater than 0 and h tends to infinity. Okay, which is now our question is limit h tends to 0 e की power h minus h, next limit h tends to 0 log 1 plus 2h upon 2h into 2. Now I'll use the formula which is 1/2 आ जाएगी limit, which is equals to RHL, which is equals to LHL. Since LHL is equal to RHL, therefore limit of function exists at x is equals to 0 and limit x tends to 0 e की power x minus 1 upon log 1 plus 2x is equals to 1/2. ओके दोस्तों, इसके बाद तुमको क्या करना है, जो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज में बच्चों, प्यारे बच्चों, जो एक्सरसाइज में एग्जांपल दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं, एग्जांपल और क्वेश्चन इज्जत से शिद्दत से करने का, LHL और RHL वाले मेथड से, कोई भी कंफ्यूजन नहीं लेने का. ओके बच्चों, 2B